हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनेस्ट ट्रेडिंग रूम एंड आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, रह चुका है या फिर मतलब हमेशा बिटकॉइन तो चर्चा में रहता ही है। मेन क्रिप्टो का जो बेस है वो बिटकॉइन ही है। तो मैं आपको मतलब आज ना मैं मतलब समथिंग मतलब नोटिस कर रहा था मैं मतलब काफ़ी टाइम से बिटकॉइन क्या मतलब अभी लोग हाइप में बहुत ज़्यादा कि मतलब ये भी जो बिटकॉइन है वो अगर डे टाइम फ्रेम पे देखो तो उसने अभी फ़िलहाल में उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है जहाँ वो पहले भी कई बार सपोर्ट ले चुका है। लोग ऐसे ट्रेंड लाइन खींच देंगे, बता देंगे जी देखो ये देखो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है कई बार, जी हमने खींच दी, ये बन गई ट्रेंड लाइन। कि भाई सपोर्ट ले रहा है बिटकॉइन अगेन एंड अगेन। ये देख रहे हो यहाँ सपोर्ट लिया 22 सितंबर 2023 को, देन अगेन रिटेस्ट करा इसी ट्रेंड लाइन को 48,000 पे 4 अगस्त 2024 को, 4 अगस्त 2024 को, ठीक है। देन अगेन रिटेस्टिंग के लिए आया 5 सितंबर 2024। देन फिर अगेन आता है लेकिन रिटेस्ट नहीं करता। रिटेस्ट ये जो यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा मतलब एक ज़ोन बना हुआ था यहाँ पे, ये वाला जो ज़ोन था, ये इस ज़ोन पे भाई आता है बिटकॉइन अपना आराम से इसी पे रिटेस्ट होकर निकल लेता है ऊपर की तरफ, वो नीचे नहीं आता, ट्रेंड लाइन पे नहीं आता अपने, ठीक है। तो वहाँ से वो निकल लेता है ऊपर वापस से, फिर टेस्टिंग के लिए आता है फिर से उसी लाइन पे आके रिटेस्ट मारता है, रिटेस्ट मार करके और देन वहीं पे भी खड़ा हुआ काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिन हो गए इसको। ये फर्स्ट टाइम है कि मतलब इतने ज़्यादा मतलब वहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है, बार-बार अगेन एंड अगेन उसी ट्रेंड लाइन पे ऐसे मूवमेंट कर रहा है। हम लोग तो फिबोनाची का यूज़ करते हैं ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको पहले बताया हम लोगों का मेन जो सेटअप है हमारा ट्रेडिंग का वो फिबोनाची बेस्ड है। बिकॉज़ हम लोगों का जो शो होता है कि कहाँ पे क्या बनेगा सब फिबोनाची के ऊपर शो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिटकॉइन बहुत, एक तो देखो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्यों है ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई देखो ध्यान से देखोगे आप एक बार, अभी बिटकॉइन रिसेंट में अगर देखा जाए तो 8 अप्रैल 2025, अप्रैल मंथ पिछले साल का ही अप्रोक्स 9 8 या 9 9 10 महीने 9 महीने 8 या 9 महीने मान लो इसको। पहले इसका जो प्राइस था वो चल रहा था $74,000 पर बिटकॉइन। बट 6 महीने के अंदर इसका प्राइस शूट अप होके चला जाता है 1,26,000, $1,26,000 पर बिटकॉइन। मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इसकी वोलेटिलिटी और इसकी लिक्विडिटी आप सब समझो एक बार अच्छे तरीके से, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 6 महीने के अंदर इतना इसने प्रोग्रेस दिखा दी मेरे हम लोगों को। फिर उसके बाद चलो ऊपर जा रहा है, लोग बोलते हैं ठीक है चलो ऊपर जा रहा है भाई, ऊपर ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है। उसके जस्ट मतलब 4 महीने के अंदर बिटकॉइन वापस से आता है, कहाँ पे आता है? उसी लेवल पे 80,741 के लेवल पे, 74.5 तक गया था। मतलब लगभग लगभग 4-5 हज़ार, $5-6 हज़ार का देखा है इसको। यहाँ का जो मतलब ये जो बन रहा है गैप यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, यहाँ ध्यान से देखो, बढ़िया तरीके से अपना आके फिर रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो। अब मैंने आपको ये बता दें कि लोग बोल रहे हैं कि ट्रेंड लाइन पे वो मूवमेंट दिखा रहा है, भाई उस ट्रेंड लाइन पहले भी मतलब 2 साल पहले भी आया था, उससे पहले भी आया था, लोग ऐसा बोल रहे हैं। बट अब फिलहाल जो मार्केट में ये बिटकॉइन स्ट्रक्चर जो बना रहा है, हम लोग बात करते हैं फिबोनाची की। फिबोनाची आखिर क्या बोलता है, ठीक है। पहले हम फिबोनाची का नॉर्मल रूल है भाई, ट्रेंडिंग मार्केट में आप देखो क्या उसने पहले लो बनाया था, उससे पहले क्या हाई बनाया था, बस वो दो चीजें देख लो, आपका आधा काम है खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या कहती है भाई, लो और हाई को लगाओ। ये हाई था इसका, ये था लो, लगा दिया भाई, ठीक है। जो डे टाइम फ्रेम बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक।
भाई क्लियर हम लोगों को पहली आशंका थी कि भाई ये बनाते हैं, इसका पहले तो हम लोग अपोजिट भी खींच लेते था साथ में, ये खींचते ना अपोजिट, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो गोल्डन जोन है, गोल्डन जोन फॉर ट्रेडिंग जो हमारा है, जो ये 0.786 लाइन है और 0.236 लाइन है, इसके बीच का जो मतलब जोन बनता है ये वाला, ये हमारा गोल्डन जोन है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। हमने यहाँ खींच लिया और हमने नीचे भी बिल्कुल सेम कर लिया, मान के चलो ये रहा, हमने सेम कर लिया, ठीक है। ओके, अब एक चीज तो ये हो गई भाई कि भाई अपने ही मतलब उसी पे 0.786 पे आके अटका पड़ा है बिटकॉइन। आप ऊपर देखोगे तो एक बार ये रीटेस्ट करके आया है इस जोन को, जो जोन बनाया था इसने अपना, ये यहाँ पे 1,15,000 को रीटेस्ट करके आया, बड़ा प्यारा जोन था। और 1,15,000 आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे इसने एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस दोनों के लिए मतलब वर्क किया है इसने, समझ रहे हो। अब भाई आया, अब जो है बिटकॉइन अपना ट्रेड कर रहा है नीचे आके, आप ध्यान से देखो, अगर मतलब फिलहाल में लोगों का मानना क्या है, सीधे अपसाइड। भाई मैं अपने इस सेटअप पे बोल सकता हूँ कि भाई ये अपसाइड जा सकता है, बट अब फिलहाल में चांसेस कम है। अब चांसेस कम क्यों है आखिर, मैं आपको भी बता देता हूँ। पहले इसने ये तोड़ा, इसने पहले ब्रेक कर दी सीधा इस जोन को। इस जोन का ब्रेक होने का मतलब है कि यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए थे उनको लिक्विडेट कर दिया इसने पहले ही। और फिबोनाची का आपको पता होगा, जो 0.786 और ये 0.236 जो लाइन है, ये शो करती है अ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ ऊपर देखो ध्यान से, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की भाषा में देख लो, डे टाइम फ्रेम पे चार्ट ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। 27 अक्टूबर 2025 को बिटकॉइन गया ऊपर, यहाँ पर सेलर्स बैठे थे, तगड़े तरीके से सेलर्स बैठे होते हैं। वही अपनी लाइन है 0.786 लाइन और 0.236 लाइन, गया वहीं से ऐसा गंदा रिवर्सल मारा है कि उसने भाई वहां से उठा करके सीधा $34,500 नीचे आके ट्रेड करवा दिया उसे। सोचो किस हिसाब के सेलर्स बैठे होंगे वहां पे फिलहाल में। देन उसके बाद हम नोटिस कर रहे हैं भाई, एक चीज और कर रहे हैं। अब जो लोगों का मानना है वो ये है कि जो बिटकॉइन आ सकता है हमारा भाई, $42,000 तक बिटकॉइन जा सकता है डाउनवर्ड। क्योंकि देखो अभी इसने क्या करा, उसके बाद में हम एक चीज बताते हैं आपको। लाइक यहाँ से नीचे आना था, हमें पता कैसे लगा कि डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। भाई एक बार गया, उसने रिटर्स मारा और सीधे डम 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 नीचे होते हुए नीचे भाग गया वो बिटकॉइन, ठीक है। अब ऊपर जा रहा है, फिर उसी को रिटर्स मारा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर उसी को रिटर्स मारा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, फिर रिटर्स मारा उसी को। ये मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जब कभी ऐसा होता है कि अगेन एंड अगेन एक ही लाइन रिटेस्ट हो रही होती है 0.786 वाली, तो उसका मतलब ये होता है, मतलब 70 to 80% चांसेस होते हैं कि वो अब लाइन ब्रेक होने वाली है, मतलब वो जो सपोर्ट बना हुआ था या रेजिस्टेंस बनी हुई थी वहां पे, वो ब्रेक होने वाली है। तो उसी को देखते हुए मतलब मैं जो अभी फिलहाल मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से जो अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से शॉर्ट किया, शॉर्ट करके बिटकॉइन समथिंग $73,000 के आसपास नीचे गिरना चाहिए मिनिमम, एकदम बिल्कुल इतना तो गिरेगा ही। अब मेरा आपको समझाने का मतलब क्या था भाई, भाई आप ना किसी के बहकावे मत आओ। तो मैं आपको वही समझा रहा था, लाइक मतलब जिस तरीके से गिर रहा है भाई, अब हम लोग जो वेट कर रहे हैं, हम अपने पैटर्न का जो इन्होंने बनाया था वो पैटर्न के रिगार्डिंग हम वेट कर रहे हैं भाई। अब अगर ये इसे तोड़ देता है एक बार, ये डे टाइम फ्रेम पे है, आपको मैंने दिखा दिया। अगर इस जो ये जो लाइन बनी है ना यहाँ पे भाई,
जो 85,549 जो 85,549 का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है बिटकॉइन के लिए फिलहाल में। अगर ये ब्रेक हुआ भाई, बिटकॉइन सीधे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सीधा एकदम बिल्कुल 43,000 डॉलर के रिगार्डिंग, और ये इसकी जो वैल्यू बचेगी देन 42,000 के आसपास बचनी चाहिए। अभी बस एक क्लियरिटी और मिलना बाकी है, और वो क्लियरिटी है भाई कि जो ये ट्रेंड लाइन है ना, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। मैं सच बताऊं, ब्रेक कर चुके हैं उस ट्रेंड लाइन को भी है। बस अगर एक बार ट्रेंड लाइन पे एक बार रीटेस्ट मार दिया है इसने, तो हायर पॉसिबिलिटीज होंगी कि भाई ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। चलो, ये तो मैंने कर दिया आपसे डे टाइम फ्रेम की, ठीक है। अब मैं आपसे एक मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग बात करता हूँ। शॉर्ट टाइम फ्रेम मतलब आपका 4 आवर ले लो, ठीक है। 4 आवर में आप देखोगे, ये लो है, ये है हाई, ठीक है। ये लो, ये हाई। अब आप एक चीज अच्छे से नोटिस करो, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। ये बना गोल्डन जोन 0.786 लाइन और 0.236 लाइन, ये गोल्डन जोन बना। गोल्डन जोन पे ट्रेड आया, चार्ट पैटर्न्स ने अच्छा खासा पैटर्न बनाया, रीटेस्ट करा। देखो 0.786 लाइन, बूम। कितना बूम करा इसने एक बार में? 9,000 पॉइंट। यहाँ पे मैंने भी ट्रेड लिया था, बट वो मैंने निकाल दिया यार, मैं थोड़ा ट्रैप हो गया था, कुछ नहीं। देन फिर वो इसको जो ऊपर वाली लाइन है इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर वो नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर भी ब्रेक नहीं। एक बार गया, नहीं ब्रेक हुआ, 2 बार गया, नहीं ब्रेक हुआ, थर्ड टाइम फिर आता है उसी सपोर्ट पे, उसी सपोर्ट से फिर से ऊपर की तरफ भगता है, भगा, फिर भी ब्रेक नहीं हुआ इससे, फिर नीचे की तरफ आ गया। अब ध्यान से एक चीज देखो, ये जाता है फोर्थ टाइम, 1, 2, 3, 4। जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और मे बी आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। एक और दो, देन आपका ये 3, और चौथा ये रहा यहाँ पे। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करो, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, चौथी बार में आगे इसने ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। ब्रेक करके इसने कितना प्यारा स्ट्रक्चर बनाया है यार, रिटेस्ट किया, बट 4 आवर पे कोई भी रिवर्सल कैंडल शो नहीं करी इसने। जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल होती है, लाइक शूटिंग स्टार हो गया, हैमर हो गया, डोजी वोजी हो गई, कोई भी कैंडल शो नहीं करी। इसके बाद ये क्या काम करता है भाई, वापिस से इसी सपोर्ट को, जो इसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बनी हुई थी, इसके लिए सपोर्ट बना, देन उसी सपोर्ट को ये ब्रेक करके नीचे फॉल करता है बहुत गंदे तरीके से। ये 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली फॉल करता है 9,500 पॉइंट्स, फॉल किया। फॉल करने के बाद अब ये जो अपना मतलब शो कर रहा है कि इन रियलिटी क्या चांसेस बन सकते हैं। भाई, एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार ब्रेक,
ठीक है, एक बार, दो बार और तीन बार और एक चौथी बार कर देगा ब्रेक, जहां तक हमारा मानना है। ठीक है, अगर इसने ब्रेक करा तो प्राइस डायरेक्ट फॉल करेगी 70,000। और अब ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। मैं कंफर्मेशन आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आप देखिए, समझने की कोशिश करना प्लीज़। आप मतलब ऐसा मत सोचना कि मतलब क्या समझा रहा हूँ मैं ये। अगर आपको ना आए तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको प्रॉपरली समझा दूंगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसका ये हाई और इसका लो पकड़ते हो, ये पकड़ लिया लो, ये वाला बेस्ट वाला यही है ना लो इसका फिलहाल तो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। पकड़ा, में भी हम लोगों को यहाँ तक पकड़ना चाहिए, यहाँ तक ये रहा यार। और यहाँ तक, हाँ ये, हाँ ठीक है, ये लो होना चाहिए सबसे मेन। लो तो ये होना चाहिए ना काफी टाइम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि नीचे आते टाइम पे इन महाराज जी ने 0.78 लाइन को अच्छे से रिटेस्ट किया हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। भाई जो गंदा शूट हुआ है वहां से नीचे की तरफ, मजाक नहीं कर रहा भाई, ध्यान से देखो। ये हमारा इसका अपोजिट फिबो, ये देखो रिटेस्टिंग। इस चीज को ध्यान से देखो बस आप एक बार। जो ये रिटेस्ट हुआ है ना भाई, ये वाला रिटेस्ट, इसको ध्यान से देखो। ये जो रिटेस्ट हुआ है ना भाई, ये रिटेस्ट जो कंफर्म कर रहा है इसको कि भाई मेरे ये जो है प्राइस अप्रोक्स $9,300 के नीचे आने वाला है। मतलब प्राइस अगेन 79,000 को टच करेगा, ये 100% श्योर है ये। बाकी आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ इसको फिलहाल मार्केट में 4-5 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको शो करके मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। भाई 9,000 पॉइंट नीचे आ सकता है। अब इसी बात को आप ध्यान से देखो, तो अगर ये यहां तक आया तो भाई ये सपोर्ट इसका जो बना हुआ था 85,400 वाला और 86,000 वाला, ये जो मतलब ये बीच के जो गोल्डन जोन बना हुआ था, ये ब्रेक होगा। और ये ब्रेक होगा कहां तक? 79,000 तक। 79 भी नहीं हुआ तो 80 तक तो मिनिमम होगा ही होगा। अब अगर ये जोन अब ब्रेक हुआ, देन हायर पॉसिबिलिटीज आर बिटकॉइन जो है हमारा मिनिमम आपका 42,000 जाएगा। ये बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कोई वो नहीं है। सो अभी हम बस वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। मैं आपको बस दिखाना चाहता था कि आखिर बिटकॉइन में चल क्या रहा है, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अपने एनालिसिस करो और अच्छे से ट्रेड वगैरह करो बिटकॉइन को, क्रिप्टो को। तो गाइस मैं आपको समझाया, बिटकॉइन को एनालाइज करके दिखाया। बाकी देखिए अगर ये पॉसिबिलिटी सच होती हैं तो देखेंगे भाई। और जहाँ तक मैंने प्रेडिक्ट किया है ना, बहुत ज़्यादातर मतलब चीज़ें सही हुई हैं। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अच्छा, ये आप सोच सकते हो ये यहाँ से ऊपर क्यों गया, यहाँ से समझ सकते हो ये ऊपर क्यों गया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये पकड़ा लो, ये पकड़ा हाई 0.786 लाइन, ये रही, सीधा बूम। अब इसी का अपोजिट, ये देखो हाफ टारगेट। हमारे टारगेट कितने होते हैं? 3 टारगेट होते हैं ना हमारे। फर्स्ट टारगेट पैरेलल 0.786 लाइन, सेकंड, ठीक है, सेकंड टारगेट इसके और ये 1.618 का हाफ। हाफ कितना हुआ है यहाँ से? ये रहा जी हाफ, ये रहा हाफ, सेकंड टारगेट। एंड थर्ड टारगेट इज 1.618। ठीक है, सो हमारे
2 टारगेट इसमें हिट हो गए थे। थर्ड टारगेट से जो प्राइस था रिवर्स मार गया। मैं थोड़ा-सा ट्रैप हो गया था इसमें, जब ये प्राइस यहाँ पे आया मैंने भाई यहाँ पे लेकर के इसको रिस्क फ्री कर दिया था, तो मेरा जो ट्रेड था वापस मतलब ब्रेक इवन पे आके कट हो गया था। देन प्राइस वापस से ऊपर की तरफ चला गया भाई, तो मेरा तो नुकसान ही है ना। तो वही है, अब देखो धीरे-धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, अब देखते हैं क्या होता है भाई। आप अपनी नज़र बना के रखना, अगर मतलब इसको ब्रेक करता है ज़ोन को, तो चांसेस हाईएस्ट हैं चांसेस कि भाई ये कंफर्म बना करके ये इस बार बिटकॉइन रुला देगा लोगों को। 42,000 का टारगेट है, मिनिमम 42,000 का टारगेट है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मिनिमम। बंदों को सोचना समझना पड़ेगा कि आखिर इन रियलिटी में से गलती क्या हुआ है ऐसे, जिन बंदों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा। और चांसेस तो ये भी हैं, अभी तो ट्रेड तो उसी पे कर रहा है, उस लाइन पे 0.78 लाइन ये वाली जो डे टाइम फ्रेम की लाइन थी, उस पे ट्रेड कर रहा है। ये रहा। ठीक है, तो चांसेस ये भी कि यहीं से शूट मार जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर अब शूट होता है, देन आप जो देखोगे इसको बढ़ते हुए, ये टारगेट है इसका 158 मिनिमम। पहला टारगेट ये है 115, दूसरा 158। ये 158 तो खैर नहीं है, इसका हाफ होता है, मतलब सेकंड टारगेट हमारा जो होता है ये हमारा हो गया। ये रहेगा इसका सेकंड टारगेट, ये रहेगा 136। उसके बाद में थर्ड टारगेट ये रहेगा 158। तो बिटकॉइन पे गाइस नजर बना के रखना, जैसा भी होता है आप प्लीज एक बार देखना जो भी होता है। और रही बात आपके बिटकॉइन उसकी, तो चांसेस देखो हाईएस्ट है फिलहाल में कि भाई ये इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि जो भी मार्केट में सिनेरियोज चल रहे हैं उसके हिसाब से देख के तो यही लग रहा है कि भाई ब्रेक कर देगा। लोग ये बोल रहे हैं कि खरीदो खरीदो डिप पे अपने, और जब भी मार्केट में हाइप आता है कि भाई ये कर लो वो कर लो, मैक्सिमम टाइम उसके अपोजिट ही चीज़ें होती हैं। सो अपना जो पैसा है जो आपने कमाया है बहुत मेहनत से, उसको ऐसी जगह लगाना जहाँ पे आपको पता हो इन रियलिटी, जहाँ पे इन रियलिटी वो सेफ हो। तो मेरा समझाने का पर्पस यही था। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।